अफगानिस्तान से एक बहन ने भेजा है। हम उनका नाम नहीं बताएंगे और ना ही उन्होंने बताया, बट हम इतना बताएंगे कि देखो कैसे खरी शिक्षाओं ने उनकी जिंदगी बदली है। कैसे, मैं उसको रखने जा रहा हूं। ठीक है, आइए सुनते हैं जी। पास्टर जी, मसीह में प्ले कर, वॉल्यूम बढ़ा। प्यार सलाम। पास्टर जी, मैं तकरीबन 20-22 साल से मसीही हूँ और पहले तो जब हमने जीसस को एक्सेप्ट किया था तब से हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि पहले हम पढ़े नहीं, हम स्कूल नहीं गए थे, हमें पढ़ना नहीं आता था। बट हमारे फादर ने हमें सिखाना शुरू किया। इसके बाद हम स्कूल चलने लगे, पर हमने बाइबल को पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो इतना पढ़ते थे कि कभी मंथ में एक बार बाइबल को फिनिश कर लेते थे। बट ये 8 साल हो गए कि हम इसी तरह हो गए थे कि हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दिया। कभी हमने खाना खाने के टाइम पे दुआ नहीं की, सोने के टाइम पे हमने कभी दुआ नहीं की। बस ऐसे जी रहे थे जैसे दुनियाई लोग जी रहे हैं। हमने कभी बाइबल में इसी शौक से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें बाइबल जो है कुछ ऐसी बातें थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, और कुछ ऐसे है क्योंकि हम जो है मुस्लिम फैमिली से है, क्योंकि ज़्यादा हमारे जी। आपने सुना, ये मुस्लिम फैमिली से आती हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। प्ले। फैमिली जो है वो मुस्लिम है, और मेरे जो अबू के जो अबू जो है और मेरे कुछ भाई बहन है वो क्रिश्चियन है, बाकी जो है वो मुस्लिम है। इसलिए हम दुनियाई लाइफ में चले गए थे। और शादी के बाद तो ऐसा मेरा हाल हो गया कि मैंने बाइबल उठाना भी गवारा ना समझा, क्योंकि कामों में ज़्यादा बिजी हुआ करती थी। कभी एक लाइन पढ़ती थी, वो भी चुपके से। उसके बाद कभी ऐसा टाइम आया भी है कि मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं अपना काम में बिजी हुआ करती थी। फिर एक दिन 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं अपने अबू को कॉल करती हूँ कि अबू जी मैंने मुस्लिम होना है, मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ। ओके, आपने सुना, इन्होंने अपने अब्बू को कॉल किया, मतलब इनके डैड को कॉल किया, डैडी को कॉल किया और कहा कि मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ। ऐसे करके उन्होंने कॉल करके बातें की। अब जरा ध्यान से सुनना आगे क्या हुआ। प्ले। इसी सोच में मैंने फेसबुक को ओपन किया तो किसी ने आपका पेज शेयर किया। तब से मैंने आपको समझा, क्योंकि कामों में ज़्यादा बिजी हुआ करती थी। कभी एक लाइन पढ़ती थी, वो भी चुपके से। उसके बाद कभी ऐसा टाइम आया भी है कि मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं अपना काम में बिजी हुआ करती थी। फिर एक दिन 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं अपने अबू को कॉल करती हूँ कि अबू जी मैंने मुस्लिम होना है, मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ। इसी सोच में मैंने फेसबुक को ओपन किया तो किसी ने आपका पेज शेयर किया। तब से मैंने आपको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी टीचिंग देखी, तब से मेरे अंदर में एक हिम्मत आई, क्योंकि पहले मैं किसी से बात कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे बुज़दिलों की तरह होती थी। कोई कुछ पूछते थे तो मुझसे जवाब नहीं आता था कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि ज़्यादा जो इन लोगों की सवाल है यही कि बाइबल बदल गई। इसका कोई जवाब मेरे पास होता नहीं कि मैं क्या कहूँ इसको कि बाइबल क्यों बदली है, कैसे बदली, क्या ये लोग सही कहते हैं या नहीं। जब मैंने आपने सुना इन्होंने क्या कहा। जब अबू को कॉल किया कि मैं मुस्लिम होना चाहती हूँ, 2 साल पहले इन्होंने फेसबुक पे मुझे सुन लिया, और जब मुझे सुन लिया तो उसके बाद में इनके अंदर हिम्मत आ गई। साथ ही साथ ये कह रही हैं कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ मुस्लिम्स लोगों ने कहा कि बाइबल बदल गई है। तब इनके मन में प्रश्न उठता था कि मैं क्या जवाब दूं। बाइबल बदल गई है, क्या सच में बदल गई है? क्या ये लोग कहते हैं सही हैं? आइए सुनते हैं बहन ने क्या बोला जी। सुनना स्टार्ट किया तो आपकी टीचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा जवाब देना आ गए कि मैं अब लोगों को क्या जवाब दूँ। जब कोई पूछते हैं अब हमें जवाब देना आ गया, उनको हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं, आप जो पूछते हैं ऐसे नहीं, ऐसे हैं।
हम आपने हमें इसी तरह एजुकेट किया कि अब हम किसी के सवाल को जवाब दे सकते हैं। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं बड़े शौक से पढ़ते हैं, अब हमारे दिल में कोई सवाल नहीं उठता, कोई डाउट नहीं है, कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसे हो गए कि फीडर से डायरेक्ट हम मीट खाने लगे, फीडर को हमने छोड़ दिया। पॉज करो। आपने सुना क्या कहा? ये अभी मीट खाने लगे, आत्मिक मीट। और जो संडे का मेरा प्रचार है वो यही विषय पे है, आत्मा की सही खुराक। आपकी आत्मा क्या खा रही है, आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हो? इसलिए लिखा है लूका 8:18 में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से खाते हो, क्योंकि रोमियो 10:17 क्या कहता है? विश्वास आता है सुनने से, जिसका मतलब है आपकी आत्मा का खुराक कहां से जाता है? कानों से। आप जो सुनते हैं ना वो आपका खाना है। माय गुडनेस। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, और ये बहन ने यही बात को कहा, मैं इसको रख रहा हूं, साथ ही साथ एक विज्ञापन का भी ये काम कर देगा, ताकि आपको पता चले कि इस संडे 11 जुलाई को मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूं। या प्ले करिए। कर दिया। अब हम मीट खाते हैं कि मीट का मतलब ये है कि हम अब एजुकेट हो गए, अब हम समझ गए कि बाइबल क्या है, बाइबल के अंदर क्या है। बाइबल हमें तब बदल लेते हैं, बट बाइबल बदली नहीं है। हम बहुत कुछ सीख गए खुदा की। चेक, आपने सुना क्या कहा? ये कहती है बाइबल नहीं बदली है, लेकिन बाइबल हमें बदल देती है। वंडरफुल स्टेटमेंट। मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल नहीं बदली है, लेकिन बाइबल आपको बदल देती है। और इनको बदली, मुझे बदली, और मैं समझता हूं कि जितने भी 1300 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, ये सिस्टर अफगानिस्तान से, मुस्लिम महिला है ये, इनका जीवन कैसी खरी शिक्षाओं ने बदला मात्र 2 साल में। आप ये गवाही सुन रहे, प्ले करिए। खुदा ने एक बार फिर मुझे बचा लिया आपके द्वारा, क्योंकि अगर आप इसी तरह टीच ना देते तो शायद मैं फिर उसी दुनिया में चली गई थी, मर जाती और फिर जहन्नम चली जाती, जिंदगी खत्म हो जाती। तो मेरी दुआ है कि खुदा मैं इसलिए बीच बीच में पॉज करके बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे जब ऐसी बातें सुनने मिलती है, तो ये जितने भी अगेंस्ट में, निराशा की बातें, अपसेट करने की बातें, ये अगर बातें नहीं होती तो शायद ऐसा हो सकता था, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पे फल है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो जितने भी विरोध में बातें करते, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते कुछ उटपटांग लोग हैं, वो उनसे किसी प्रकार का तब भी और आगे भी कहता रहूंगा, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लूसीफर को तकलीफ हो रही है। ऐसी गवाहियां, ऐसी जिंदगियां बदल रही है। लूसीफर अभी टोटल क्या बोलते हैं ना, आग बबूला हो रहा होगा, यार ये कैसे कर जा रहा है। मैं वापस कहता हूं कि गमलीएल की स्टेटमेंट याद रखना, प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 34, वो कहता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से ना तो तुम कभी नहीं रोक पाओगे। मैं भी कहना चाहता हूं, अगर ये काम जो मैं कर रहा हूं, ये प्रचार जो मैं कर रहा हूं, अगर परमेश्वर की ओर से, अगर क्या कंफर्म है वो बात अलग है, आपके लिए कह रहा हूं अगर, तो तुम कभी नहीं रोक पाओगे। तुम छोड़ो, कोई माई के लाल नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो तुमको मेहनत ही नहीं करनी है, मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। ओके, तो पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, मत्ती 7:16 हमेशा याद रखना। प्ले करिए। बहुत लंबी उम्र दे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, क्योंकि पहली सदी में जब मसीहियों को पौलुस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बट 21वीं सदी में आप जैसे लीडर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे, बहुत बरकत दे, और इसी तरह आप हमें एजुकेट करते रहो। मेरी दुआ है कि हर घर में, हर गली में, हर मुल्क, हर गांव में आप जैसे एक लीडर खड़ा हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मसीहियत क्या है। जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं, वही उंगली वो लोग खुद अपने आप पे उठाए कि नहीं, जो हम मसीहियों पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम गलत समझ रहे थे। और वही पास्टर लोग जो
गलत लोगों को प्रीच करते हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह से ही आज ये लोग हमको गलत समझते हैं, हम पे उंगलियां उठाते हैं कि आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बट हम गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमने वही रास्ता चुना है जिसमें अबद की जिंदगी है। और ये आपने जो हमें जो सही बाइबल की मायने समझाए हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार है सर। और खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, सदा खुश रहे। खुदा हाफिज।